हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस आज के इस सेशन के अंदर हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है एनएसटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बायो सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पी इन द गिवन कॉन्सेप्ट, मतलब आपको ये बताना है कि ये पी किसको रिप्रेजेंट करता है और इस पी के बारे में क्या क्या हिंट दी गई है। एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करता है। पिगमेंट्स है और जो तीसरी बात है वो है इज राउंड ओवल और डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑप्शंस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन का कहीं कनेक्शन था एनर्जी कन्वर्जन में? बिल्कुल भी नहीं। जो सेल मेम्ब्रेन था, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने क्या बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसके पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन थी और वो किस में हेल्प करती थी? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। जितना भी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है उसका काम कौन करता था? आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एनर्जी कन्वर्जन में तो कोई रिलेशन ही नहीं था, तो ये बात आपकी खत्म हो गई, ठीक है। चलो सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते थे? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। और ये क्या करता था? एटीपी जनरेशन में हेल्प करता था। जो एनर्जी करेंसी है जिसको क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी जो प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता था? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कुछ आया ध्यान में? क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड, जो पिगमेंट स्ट्रक्चर थे, जिसकी जो स्ट्रक्चर थी आपकी क्या थी? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपकी थोड़ी सी ओवल शेप्ड डिस्क शेप स्ट्रक्चर थी, ठीक है। और एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन का मतलब जो आपकी लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे थे? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ द सेल। लेकिन ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया क्वेश्चन के अंदर, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्लीकेबल टू कॉकरोच। मतलब कॉकरोच के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉकरोच, तो कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? कॉकरोच बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा। ये पूरा का पूरा अगर आपने एनटीएससी क्रैश कोर्स बाय किया होगा तो उसमें पूरा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम मैंने अच्छे से कराया है ना। तो अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब क्या है? आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट, आर्थ्रो का मतलब क्या है? जॉइंट। एंड अपेंडिसेस का मतलब क्या है? पोडा, पोडा का मतलब आपका अपेंडिसेस, ठीक है। आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडिसेस, जिसके आपके जॉइंट अपेंडिसेस थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री एंड सेगमेंटेड बॉडी। देखो बाइलेटरल सिमेट्री मतलब अगर आप लॉन्गिट्यूडनली पास करते हो तो आपको इक्वल राइट और इक्वल आपको लेफ्ट में मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक एक्सिस ही आपको क्या देगा? इक्वल राइट एंड इक्वल लेफ्ट। तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, बिल्कुल सही है। चलो ये बात सही होगी। सेगमेंटेड बॉडी, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा क्या शो करते थे? सेगमेंटेड बॉडी। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा क्या करते थे? सेगमेंटेड बॉडी शो करते हैं। तो इसका मतलब आपकी पहले स्टेटमेंट होगी बिल्कुल राइट। सेकंड स्टेटमेंट चलते हैं, चलो सोच के बताओ जो सेगमेंटेड जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं? अनजॉइंटेड बॉडी एंड लेग्स, अनजॉइंटेड बॉडी एंड लेग्स, जरा सोच के बताओ मेरे को, सोच के बताओ क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है? क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है?
अरे एक बात बताओ, अनजॉइंटेड बॉडी एंड लेग्स, ये तो आपका फाइलम का नाम ही बता रहा है। आर्थो मतलब जॉइंट, पोडम मतलब अपेंडिसेस, मतलब जॉइंट अपेंडिसेस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? जॉइंट अपेंडिसेस। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? गलत। ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास चलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं या सही? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल सही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना। आर्थ्रोपोडा शो करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिलिडा शो करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिडा शो करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड जो आर्थ्रोपोडा के पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। नेक्स्ट, 3 पेयर ऑफ विंग्स एंड 2 पेयर ऑफ लेग्स। अभी आप सोचोगे ये ऐसा कुछ तो हमने सुना था, लेकिन ये उल्टा दिया है। 3 पेयर ऑफ, आर्थ्रोपोडा के पास क्या होता है? 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। क्वेश्चन क्या दिया है? हमें ये बताना है कि कौन से एप्लीकेबल है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल गिवन बिलो शोज द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं और कुछ मेथड दिए गए हैं रिप्रोडक्शन के। What do P, Q and R represent? P, Q और R किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमीबा की, ठीक है, अमीबा की, तो अमीबा क्या शो करता है? अमीबा शो करता है बाइनरी फ्यूजन। अमीबा क्या शो करता है? बाइनरी फ्यूजन, जिसका मतलब जो बॉडी है वो आपकी डिवाइड होके दो पार्ट्स के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको आप क्या कहते हो? बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, सेकंड हाइड्रा। हाइड्रा क्या शो करता है? बडिंग। It is also type of asexual reproduction. Binary fusion is also type of asexual reproduction. बडिंग के अंदर क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं बडिंग के अंदर, जैसे कि आपका ये हाइड्रा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? आपको बड दिखाई देगी, एक स्मॉल आउटग्रोथ दिखाई देगी, और ये जो आउटग्रोथ है कि न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? बड। ठीक है, तो हाइड्रा क्या शो करते हैं? बट इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ या टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है म्यूकर। म्यूकर क्या है? म्यूकर है एक फंजाई जो रिप्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, या क्या करते हैं उसको हम? प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। ठीक है, तो P मतलब बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, P बाइनरी फ्यूजन, तो यानी कि C और D स्टेटमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? हाइड्रा, बडिंग, ये तो हाइड्रा का तो सबको पता है। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्डिंग शो करता है, तो बर्डिंग ये वाली स्टेटमेंट। म्यूकर जो कि फंजाई है वो रिप्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। तो यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग एंड स्पोरुलेशन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लोइड सेल? ठीक है, हैप्लोइड सेल बतानी है हमें कौन सी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये किसकी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको किसकी? स्पर्म की। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है? स्पर्म की। ये किसकी स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन की। ये जो स्ट्रक्चर है इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो इसका मतलब ये है एनिमल सेल। इसके पास सेल वॉल है, तो यानी कि ये क्या है? प्लांट सेल। ठीक है, तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लोइड सेल। हैप्लोइड सेल कौन कौन सी है? स्पर्म एंड एग, यानी कि ओवा, ये क्या है आपकी? हैप्लोइड सेल। ठीक है, तो यहां से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज हाउ बोथ एक्स एंड वाई ट्रांसपोर्टेड इन अ प्लांट। मतलब आपको एक्स एंड वाई दिया है और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, एक्स के बारे में दिया गया है और वाई के बारे में आपको दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्स की, ठीक है, एक्स की बात करते हैं, तो लीव्स ने क्या सिंथेसाइज किया? लीव्स ने क्या सिंथेसाइज किया होगा जो स्टेम के पास जाता है?
तो लीव जो सिंथेसाइज करती है वो तो क्या होगा आपका, फूड होगा या नहीं होगा, फूड होगा या नहीं होगा। या आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर फूड की जगह क्या ऑप्शंस में दिए गए हैं, स्टार्च। तो लीव्स ने क्या सिंथेसाइज किया, स्टार्च। कहां पर गया, स्टेम के पास, और स्टेम के पास से कहां जाएगा आपका, रूट्स, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जा रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं वाई की, तो रूट से क्या एब्जॉर्ब किया होगा प्लांट ने, मिनरल्स, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब किए होंगे, है ना। और किसके पास गया, स्टेम के पास, और स्टेम से फिर किसके पास गया, लीव्स के पास। ठीक है, तो जो फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, आपका फ्लोएम से, और जो वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किससे होते हैं, आपके जाइलम से। ठीक है, जाइलम से। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स का मतलब क्या है आपका, स्टार्च है। ठीक है, और वाई का मतलब क्या है आपका, वाटर एंड मिनरल्स। तो देखो स्टार्च नहीं नहीं नहीं, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन है बी, एक्स इज द स्टार्च एंड वाई इज द वाटर। ठीक है, तो चलो हमारा जो वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच लेबल्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इमेज आर फॉर्म्ड। मतलब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आइरिस, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। आपने ये बताना है कि जो इमेज है वो कहां पर बनती है। तो ये जब आप इस डायग्राम को देख रहे हो ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब आई की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इमेज कहां पर बनती है, आप जब सोच के देखो, जैसे कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर कहीं आपकी आई इमेज बनेगी। ये तो आई को जितनी भी जो स्ट्रक्चर है, लेंस है आपका, कॉर्निया, आइरिस, ये तो एंट्री, जो लाइट की एंट्री है उसको कंट्रोल करती है। जो एक्चुअल जो आपकी इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, यहां पर बनती है। और इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, रेटिना। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, रेटिना। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रेटिना। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर shows the balance of oxygen and carbon dioxide in air through plants and animals। मतलब जो ऑक्सीजन एंड CO2 की जो मूवमेंट है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर वो रिप्रेजेंट की गई है। विच प्रोसेस रिप्रेजेंट एक्स एंड विच प्रोसेस रिप्रेजेंट वाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लांट की, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्लांट ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज कर दी, ऑक्सीजन इन द एयर। कौन सी प्रोसेस है, सोचिए बताओ कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। देखो मैं बात कर रही हूँ CO2 और वाटर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता था, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ से 6, यहाँ पर 12, ये 6 और ये 6। ठीक है, हाइड्रोजन देखो बैलेंस है, 12 इंटू 2 24, यहाँ पे 12 और यहाँ पर 12 24 बैलेंस है। कार्बन 6 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पर 12, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 12 24, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और 6 12 एंड 12 24। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है आपकी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन रिलीज की और वाटर रिलीज की, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हो, फोटोसिंथेसिस। तो आपका जो एक्स है, एक्स क्या हो गया आपका, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, रेस्पिरेशन एक्स ऑप्शन गलत। ठीक है, एक्स ट्रांसपिरेशन ऑप्शन गलत, एक्स रेस्पिरेशन ऑप्शन गलत, आपका एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोसिंथेसिस। आपका आंसर तो यही आ गया। मतलब आपको वाई तो देखना ही नहीं है, मतलब वाई तो मतलब हम करेंगे, लेकिन आपको वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, आपका एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी फोटोसिंथेसिस। अब हम वाई देख लेते हैं।
अब हम क्या देख लेते हैं, वाई। अपने आंसर को हम एक बार चेक कर लेते हैं। वाई के अंदर क्या ऑक्सीजन का यूज किया एनिमल्स ने, ठीक है, और क्या रिलीज कर दी, CO2, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जल्दी बताओ। मतलब जो एनिमल्स हैं ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और क्या रिलीज कर रहे हैं बाहर, CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो जल्दी बताओ उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, जल्दी बताओ। मतलब जिसके अंदर एनिमल्स ऑक्सीजन को यूज करके और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज हो रहा है वो क्या है, CO2। उस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन नहीं कहते, उस प्रोसेस को आप क्या नहीं कहते, आप रेस्पिरेशन कहते हो। रेस्पिरेशन के अंदर क्या है कि मतलब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की जो भी एनर्जी है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक्टिविटीज करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम CO2 कहते हो वो क्या करती है, रिलीज हो जाती है इन द एयर। तो उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रेस्पिरेशन। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happens to the pollen grains after pollination? मतलब क्या what happened to the pollen grains, मतलब pollen grains क्या अपनी रिएक्शन शो करते हैं, प्रतिक्रिया शो करते हैं आफ्टर पोलिनेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये देखो ये क्या है आपकी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आए स्टिग्मा पर, तो यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है, क्या एब्जॉर्ब करके, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। यही तो होगा ना पोलन ग्रेन्स के साथ। ऑप्शंस, पोलन ग्रेन्स ग्रो ग्रेन्स इनटू अ न्यू प्लांट, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन पेटल, पोलन ग्रेन्स डेवलप इनटू फ्रूट। तो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर जाएंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा पर, क्योंकि लैंड किसके ऊपर हो रहे थे वो, स्टिग्मा पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द पार्ट आर इज इंजर्ड। आर क्या है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, और आर है क्या एक्चुअली, आर है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये कह रहा है कि आर अगर इंजर्ड हो जाता है तो क्या होता है, तो जो आर किस किस चीज को कंट्रोल करेगा, आर कंट्रोल करेगा हार्ट बीट को, आर कंट्रोल करेगा कफिंग को, आर कंट्रोल करेगा स्नीजिंग को, आर कंट्रोल करेगा डाइजेशन को, ठीक है। तो आर किस किस का, जो आर है मेडुला ऑब्लोंगेटा के क्या क्या फंक्शंस हैं आपका, ब्रीदिंग, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग, डाइजेशन, स्वेलोइंग, ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो किसके हैं, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर आर को इंजरी हो गई तो इसका मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा काम नहीं करेगा ढंग से, और कुछ ना कुछ फंक्शंस तो आपके डिसरप्ट होंगे। ऑप्शंस, ब्रीदिंग विल बी अफेक्टेड, आंसर तो यही मिल गया, ब्रीदिंग विल बी अफेक्टेड, है ना। और ऑप्शंस देख लेते हैं, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू थिंक रैशनली, फंक्शन ही नहीं है, coordination and stability of the body will be adversely affected and the person will not be able to see। मतलब इनमें से आपका कौन सा भी काम मेडुला ऑब्लोंगेटा का नहीं था। ब्रीदिंग विल बी अफेक्टेड इन केस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इंजरी। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the importance of the having many blood vessels in the walls of the small intestine। मतलब बहुत ज्यादा ब्लड वेसल की क्या जरूरत है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन भी होता है, याद कर लो, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल क्या करेंगी, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का, तो ब्लड वेसल क्या करेंगी, ब्लड से, ब्लड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप हो जाएंगे और हर एक बॉडी पार्ट को वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। इसलिए बहुत ज्यादा ब्लड वेसल होती है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, द ब्लड वेसल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन में क्या काम है ब्लड वेसल का, ऑप्शन गलत। द ब्लड वेसल कैरी द डाइजेस्टिव जूस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, गलत। The blood vessel enable absorption of the digested food to take place efficiently, ये is the correct answer।
द ब्लड वेसल अलाउ फूड टू एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड बी कंप्लीटली डाइजेशन में हेल्प नहीं करती। जो ब्लड वेसल डाइजेशन में हेल्प थोड़ी करती है, ब्लड वेसल तो ब्लड का पार्ट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमने 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने किसके, एनएसटीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम के। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको बायो इजी लगी होगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बायो है, आपको मजा आया होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो है आपको किस पर चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और हर एक इंसान के पास नॉलेज पहुंचाओ, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।